हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हॉपी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कह रहा है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज 6। तो एक एपी के थर्ड और सेवंथ टर्म का सम कितना है? 6 है। यानी आप लिख सकते हैं A3 ये थर्ड टर्म है और सेवंथ टर्म ये कितना है? A7। इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और क्या कह रहा है? देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी कि इन्हीं दो टर्म्स का यानी A3 और A7 यानी थर्ड और सेवंथ टर्म का प्रोडक्ट कितना है? यह है 8। तो आप लिख सकते हैं A3 मल्टीप्लाइड बाई A7 इज इक्वल टू 8। तो और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP। तो इस AP के पहले 16 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है, यानी आपको फाइंड करना है S16। तो S16 की अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो वैसे तो हमने ऐसे बहुत सारे सवाल करे हैं जिसमें ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता था ना कॉमन डिफरेंस, बट उनमें जनरली क्या होता था, ऐसी हमें दो इक्वेशंस दे रखी होती थी, दो टर्म्स को ऐड करा तो एक वैल्यू आई और इसके अलावा बाकी दो टर्म्स को ऐड करा तो एक और वैल्यू आई। उन्हें सिंपली हम क्या कर लेते थे? सिंप्लीफाई कर लेते थे, इक्वेशन सॉल्व करके कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिलती थी, फिर हम फर्स्ट टर्म निकालते थे और सॉल्व कर देते थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा केस डिफरेंट है, यहाँ पे इन्हीं दो टर्म का प्रोडक्ट दे दिया है, यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन दे दी है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो थर्ड टर्म है और ये सेवंथ टर्म है। थर्ड टर्म को आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लिख देंगे A प्लस 2D। क्या हो गया ये? A प्लस 2D। और इसमें आपने क्या ऐड करा? सेवंथ टर्म ऐड करा। सेवंथ टर्म को आप लिख सकते हैं A प्लस 6D। थर्ड टर्म में जब सेवंथ टर्म ऐड हुआ तो आपका रिजल्ट कितना आया? 6 आया। तो आप इसे लिख देंगे 6। तो A और A ये हो जाएंगे 2A और 2D और 6D ये हो जाएगा 8D। तो 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को छोटा करने के लिए 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो आप लिख देंगे डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2। इस इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। A प्लस 4D 3 के इक्वल आ चुका है। अब आप क्या करेंगे? A की वैल्यू निकाल देंगे D के टर्म्स में। तो 4D को आप इस साइड भेज देंगे तो A हो जाएगा आप लोगों का 3 माइनस 4D। अब आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको A की वैल्यू मिल चुकी है D के टर्म्स में। अब हम सॉल्व कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन। ये क्या है? A3 की मल्टीप्लाई हो रही है A7 से। तो चलिए कर देते हैं यहाँ पे A3 मल्टीप्लाइड बाय A7 इज इक्वल टू 8। तो A3 को आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D लिख सकते हैं। तो आप A3 को लिख देंगे A प्लस 2D और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है? A7 से। A7 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A प्लस 6D। ये किसके इक्वल आ रहा है? ये आ रहा है 8 के इक्वल। तो अब आप क्या करेंगे? आपने यहाँ A की वैल्यू निकाली थी D के टर्म्स में। A क्या था? 3 माइनस 4D था। तो यही वैल्यू यहाँ पर आप 3 माइनस 4D पुट कर देंगे और यहाँ पे भी A की वैल्यू 3 माइनस 4D पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आप लोग का 3 माइनस 4D और इसमें 2D ऐड हो चुका है और मल्टीप्लाई क्या होगी? यहाँ पे A प्लस 6D है तो A की जगह फिर से लिख देंगे 3 माइनस 4D। तो हो जाएगा 3 माइनस 4D और इसमें ऐड हो जाएगा 6D। ये किसके इक्वल आ रहा है? 8 के इक्वल आ रहा है। तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है? माइनस 4D प्लस 2D है। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 माइनस 2D और यहाँ क्या है? ये माइनस 4D और प्लस 6D है। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 2D और ये किसके इक्वल आ रहा है? 8 के इक्वल आ रहा है। अब अगर हम चाहें तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी हमारा काम बहुत आसानी से कर देगी। अगर आप देखें तो ये क्या हो जा रहा है? ये A माइनस B हो रहा है और ये हो रहा है A प्लस B। और A माइनस B A प्लस B ये कौन सी आइडेंटिटी है? A माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इन्हें लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A कितना है आपका? 3 है। तो आप क्या लिख देंगे? 3 स्क्वायर माइनस, ये किसके इक्वल है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो A किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो 3 स्क्वायर माइनस B किसके इक्वल है? 2D के इक्वल है। तो आप लिख देंगे 2D का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ रहा है? 8 के इक्वल आ रहा है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2D का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। D का स्क्वायर D स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अब आप क्या करेंगे? ये जो माइनस 4D स्क्वायर है आप इसे भेज देंगे दूसरी साइड ताकि ये प्लस में हो जाए और इस 8 को इधर ले आएंगे ताकि ये एक तरफ हो जाए और D स्क्वायर जो आपका वेरिएबल है वो अलग रहे। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4D स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू 4D स्क्वायर। तो D स्क्वायर कितना आ गया आप लोग का? D स्क्वायर आ गया आप लोग का 1/4। 1 इज इक्वल टू 4D स्क्वायर था, 4 यहाँ से हम इधर ले आए तो D स्क्वायर कितना हो गया? 1/4। हमें लेकिन D स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए D की वैल्यू। तो D की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमें पता चल गया कि D स्क्वायर
क्या डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। हमें डी की वैल्यू चाहिए तो आप लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, अब आपने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो डी का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4। तो डी का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा डी, और 1/4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आएगा, तो देखिए जरा 1 का तो 1 ही होगा और 4 का क्या हो जाएगा 2। तो डी का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1/2। क्या सिर्फ 1/2 होगा, नहीं, ये होगा प्लस माइनस 1/2। क्या होगा, प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस 1/2 का क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि आप कभी भी किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमें उसका साइन पता नहीं होता कि प्लस है या माइनस है। रीजन ये है, देखेंगे जरा, अगर आप -2 का स्क्वायर करें, -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है। और अगर आप 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 4 का स्क्वायर रूट मे बी -2 भी हो सकता है और प्लस का 2 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 है और 2 का स्क्वायर भी 4 है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि d की वैल्यू रियलिटी में 1/2 है या -1/2 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज से ही सॉल्व करके अपना जो आंसर है वो निकाल लेंगे। तो d की हमें दो वैल्यूज पता चल चुकी हैं, आप यहाँ लिख लेंगे d इज इक्वल टू -1/2 और प्लस का 1/2। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करके आगे का काम करता हूँ। तो चलिए अब इस इक्वेशन की मदद से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a3 + a7 = 6 था। जब हमने इसे सिंप्लीफाई करा था तो हमें पता चला था कि a क्या है, a है 3 - 4d, a क्या है 3 - 4d, और d की हमें दो वैल्यूज जो है वो पता चली हैं। तो a की भी हमारी जाहिर सी बात है दो वैल्यूज आएंगी। तो चलिए हम दोनों a की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले देख लेते हैं, इफ d = -1/2। तो अगर d की वैल्यू -1/2 है और इस इक्वेशन में हम पुट करें ये वैल्यू, ये कहाँ से आया, a = 3 - 4d। तो जो भी मैंने इरेज करा था उसी में हमने फाइंड आउट कर रखा था। तो यहाँ d की वैल्यू -1/2 लिखेंगे, तो a = 3 - 4 और d की वैल्यू -1/2। तो ये हो जाएगा आप लोग का a = 3 और 4 की मल्टीप्लाई -1/2 से, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का -2 और 3 - -2, तो a हो जाएगा कितना, a हो जाएगा आप लोग का 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू आ चुकी है 5। इसके अलावा अगर d की वैल्यू हम प्लस रखें, d की वैल्यू क्या रखें, d की वैल्यू रखें +1/2, तो क्या हो जाएगा, a = 3 - 4 और यहाँ होगा हाफ। तो ये कैंसिल आउट होके a = 3 - 2 यानी a = 1। तो एक ऐसा केस आ रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू यानी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू -1/2 है। और एक ऐसा केस भी है जहां a की वैल्यू 1 है और कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो ये दो केस जो हैं ये हमें मिल चुके हैं। तो अब हमें जो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स निकालना है हम इन दोनों केस से ही निकालेंगे। और चलिए कर लेते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP कितना होता है, Sn = n/2 2a + n - 1 मल्टीप्लाइड बाय d। आपको S16 निकालना है। जब S16 निकालना है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 16। तो S16 हम लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16/2। और पहले हम ये लिख लेते हैं, कब, जब a की वैल्यू है 5। तो आप यहाँ लिख देंगे फर्स्ट केस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आप लोग का फर्स्ट केस हो जाएगा। तो फर्स्ट केस देख लेते हैं, इसमें क्या है, a की वैल्यू 5 है तो 2 × 5 हो जाएगा। इसके अलावा n कितना है, n तो 16 है हमारे पास, तो 16 - 1। और इस केस में d की वैल्यू है -1/2, कितनी है, -1/2। तो S16 हो जाएगा आप लोग का, ये 16/2 है तो कैंसिल आउट होकर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, 2 × 5 = 10 और प्लस 16 - 1 कितना होता है, 15 होता है। इसकी मल्टीप्लाई -1/2 से, तो S16 = 8 और इधर आ जाएगा 10। 15 की मल्टीप्लाई -1/2 से यानी -15/2 और S16 हो जाएगा 8। और इधर आप ले लेंगे 2 LCM। 2 LCM लेने के बाद कितना होगा, ये हो जाएगा 20 - 15। तो S16 = 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, S16 = 8 और ये हो जाएगा 5/2। तो 2 से 8 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। तो S16 कितना आ जाएगा, S16 की वैल्यू मिल चुकी है हमें, 4 × 5 = 20। तो अगर a की वैल्यू हम पुट करें 5 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम पुट करें -1/2, तो S16 हमें कितना मिल रहा है, S16 मिल रहा है हमें 20। तो यहाँ इस केस में S16 कितना हो जाएगा, S16 हो जाएगा 20।
अब देख लेते हैं हम दूसरे केस में जब हमारे पास a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1/2 है तब क्या होता है 16। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं फिर। तो अब देख लेते हैं सेकंड केस में क्या कह रहा है, देखेंगे जरा। सेकंड केस में आपको बता रहा है कि a की वैल्यू 1 है, तो a यहाँ 1 है और d कितना है 1/2 है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap रख देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 16 है, तो S16 इज इक्वल टू 16/2 और 2a, a यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो गया 1 प्लस n कितना है 16 ही रहेगा भाई, ये तो हो जाएगा 16 - 1 और d की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो d कितना रख लिया आपने, 1/2 रख दिया, तो आपका S16 हो गया। 2 से 16 कैंसिल आउट करेंगे 8 और 2 1 are 2 प्लस 16 - 1 कितना होगा, 16 - 1 होगा 15, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 से। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो S16 इज इक्वल टू 8 और इधर आ जाएगा 2 प्लस 15/2। आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो S16 हो जाएगा 8 और आप यहाँ क्या करेंगे 2 ले लेंगे एलसीएम, 2 आपने एलसीएम लिया तो इधर आ गया 4 प्लस 15 और ये हो गया 19। तो S16 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 19/2। 2 से 8 को कैंसिल करा तो यहाँ आ गया 4, तो S16 ये कितना हो गया है, ये हो चुका है 4 मल्टीप्लाइड बाय 19 यानी कि 76, क्योंकि 2 से तो कैंसिल हो गया था, तो ये हो गया कितना 76। तो आप देख सकते हैं कि एक केस में सम ऑफ 16 टर्म 20 आया और दूसरे केस में कितना आया 76 आया। तो आपको 2 रिजल्ट मिल चुके हैं, आप इसे भी नोट कर लीजिए। वैसे क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ इसे। तो आप लिख देंगे कि सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज, तो आप लिख देंगे S16 इज इक्वल टू 20 और S16 इज इक्वल टू 76। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों के दोनों ही आंसर्स लिखने पड़ेंगे, वरना आपके मार्क्स हो सकते हैं डिडक्ट। तो आज तो हमने यही क्वेश्चन करा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 5.4 का थर्ड क्वेश्चन।